चलो यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करो हर्षित। लेसन 12 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। Lesson 12 Reproduction in plants. To produce its kind is a characteristics of all living organisms. You have already learned in this in class 6. The production of new individual from their parents is known as reproduction. But how do plants reproduce? There are different modes of reproduction in plants which we shall learn in this chapter. ओके ठीक है, तो लेसन 12 है हमारा रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है, टू प्रोड्यूस इट्स काइंड इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो सबसे पहले ये बताओ तुम लोगों को रिप्रोडक्शन की मीनिंग क्या होती है। सबसे पहले ये बताओ, कौन बताएगा। रिप्रोडक्शन दो वर्ड से मिलके बना है। ठीक है, री मतलब दोबारा, अगेन, प्रोडक्शन मतलब कोई चीज बनाना। इतना नहीं आता, नहीं आता। हाँ ठीक है, तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है रिप्रोडक्शन का या रिप्रोड्यूस करने का, जिसमें वो अपने ही टाइप के ऑर्गेनिजम्स को, अपने ही टाइप के या कैटेगरी के ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करते, रिप्रोड्यूस करते, बर्थ देते हैं। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हमारा प्लांट भी आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पढ़ना है कि प्लांट में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। जो सेम प्लांट्स हम लोग देखते हैं, तो आखिर वो आते कहाँ से हैं, है ना। तो वो कैसे होता होगा, वो होता होगा बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, होता है ना। यस दी। प्रियांशु सो गए क्या। The production of new individuals from their parents is known as reproduction. ठीक है, नए इंडिविजुअल्स का जन्म होना फ्रॉम देयर पेरेंट्स, ठीक है, उनके माता पिता से, इसी प्रोसेस को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। बट हाउ डू प्लांट्स रिप्रोड्यूस, लेकिन कभी सोचा है कि प्लांट्स, पेड़ पौधे कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने कैटेगरीज के, अपने स्पीसीज के जो पेड़ पौधे होते हैं उनको कैसे बनाते हैं, दोबारा जन्म देते हैं। There are different modes of reproduction in plants which we shall learn in this chapter. यहाँ पे बहुत सारे modes of reproduction plants में होते हैं जो कि हम लोग इस chapter में पढ़ने वाले। अब प्रियांशु यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करो, modes of reproduction। 12.1 Modes of reproduction. In class 6, you have learned about different parts of a flowering plant. Try to list the various parts of a plant and write the function of each. Most plants have roots, stems, and leaves. These are called the vegetative parts of a plant. After a certain period of growth, most plants bear flowers. You may have seen the mango tree flowering in spring. It is these flowers that give rise to juicy mango fruit we enjoy in summer. We eat the fruits and usually discard the seeds. Seeds germinate and form new plants. So, what is function of flowers in plants? Flowers perform the function of reproduction in plants. Flowers are the reproductive parts. ओके ठीक है, तो मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लांट्स में। इन क्लास 6 यू लर्न अबाउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, क्लास 6 में याद है हम लोगों ने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट पढ़ा था। हम लोगों ने डायग्राम्स बनाए थे और जो लाइव वो भी एग्जांपल्स भी लिए थे ना। कॉपी पे हम लोगों ने क्या चिपकाया था, लीफ चिपकाया था, फ्लावर चिपकाया था, याद है। हाँ, तो ट्राई टू लिस्ट द वेरियस पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। अभी हमें क्या करना है कि एक हमें पूरा का पूरा प्लांट लेना है और उसके वेरियस पार्ट्स को हमें देखना है, ऑब्जर्व करना है और नोट डाउन करना है और देखना है कि उनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो फंक्शंस तो सबको मालूम है कि हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पढ़ी थी।
तो उसमें हम लोगों ने सारा ही कुछ समझ लिया था कि किसका क्या फंक्शन होता है। मोस्ट प्लांट्स हैव रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स, ठीक है। तो लगभग सारे प्लांट्स में जड़ होता है, तना होता है, पत्तियां होती हैं, जिनको वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट कहते हैं। क्या कहते हैं? वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। हाँ, प्लांट्स के जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? प्रियांशु तुम बोलोगे। D. Root, stem and leaves. हाँ, तो आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ ग्रोथ मोस्ट प्लांट्स बियर फ्लावर्स। कुछ जब हमारा प्लांट पहले छोटा होता है तो क्या उसमें तभी फ्लावर आ जाते हैं? फूल तभी आ जाते हैं? नहीं आते, ठीक है। जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है तब उसमें फूल आने स्टार्ट होते हैं। यू मे हैव सीन द मैंगो ट्रीज फ्लावरिंग इन स्प्रिंग, ठीक है। तो फ्लावरिंग, जब मैंगो ट्रीज में, आम के पेड़ में जब फ्लावरिंग आते हैं तब देखा है, सबने देखा है। आम के फल जो आने वाले होते हैं उससे पहले पेड़ में क्या आता है? फूल आता है, देखा है सबने आम का? यस दे। हाँ, तो वो जो फूल होते हैं वो क्या करते हैं, आगे चल के हमें उससे बहुत ही मीठे मीठे से आम मिलते हैं, जो कि हम लोग गर्मियों में खाते हैं और एंजॉय करते हैं। वी ईट द फ्रूट्स एंड यूजुअली डिस्कार्ड द सीड्स। हम लोग क्या करते हैं कि फलों को तो खा लेते हैं और उसके जो सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, हम लोग इधर उधर फेंक देते हैं। सीड्स जर्मिनेट एंड फॉर्म न्यू प्लांट्स, ठीक है। तो ये मैंने इसीलिए अंडरलाइन किया था क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो सीड्स हम लोग फेंकते हैं उसी से न्यू प्लांट्स क्या होते हैं? होते हैं। न्यू प्लांट्स ग्रो होते हैं, ठीक है, जर्मिनेट होते हैं। तो यहाँ पे अभी तुम बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट आया है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की। प्लांट्स से प्लांट कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे उसका जन्म होता है। तो जनरली क्या होता है प्लांट्स में कि जो सीड से ही हमें न्यू प्लांट्स मिलते हैं। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लावर्स इन प्लांट्स? अब हमें तो यहाँ पे बताना है कि जो फ्लावर्स होते हैं प्लांट में उनका फंक्शन क्या होता है। Flowers perform the function of reproduction in plants. Flowers are the reproductive parts, ठीक है। तो जो flowers होते हैं वो plants में reproduction की process को क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं, ठीक है। जो reproduction की process plants में होती है वो कहाँ होती है? वो होती है flowers में, ठीक है। तो flowers जो है वो plants का reproductive part होता है। क्या होता है? Reproductive part. वेरी गुड, ठीक है। अब हर्षित यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करो। देयर आर सेवरल वेज बाय विच प्लांट्स प्रोड्यूस। There are several ways by which plants produce their offspring. These are these are categorized into two types: asexual and sexual reproduction. In asexual reproduction, plants can give rise to new plants without seeds. Whereas in sexual node, this piece of branch is turned यहाँ से पढ़ो, तुम कहाँ से पढ़ रहे हो? whereas a sexual हाँ, रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम सीड्स, ठीक है। obtained from seeds. हाँ, तो अभी यहाँ तक मैं बता दूं पहले। तो देर आर सेवरल वेज बाय विच प्लांट्स प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे तरीके जिससे जो प्लांट्स हैं अपने बच्चों को ही कह सकते हैं या अपने नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस करते, बर्थ देते हैं। ये दो टाइप्स के होते हैं प्लांट्स में। जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है वो टू टाइप्स की होती है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो नए प्लांट्स को जन्म देते हैं विदाउट सीड्स। कैसे जन्म देते हैं? बिना सीड के। बिना सीड के, बिना बीज के। एक कोई एग्जांपल बताएगा विदाउट सीड का? कोई फ्रूट बताओगे? कोई फ्रूट? हाँ, कोई फ्रूट। बनाना। वेरी गुड, बनाना, ठीक है। बनाना एक ऐसा फ्रूट होता है जो जिसमें बीज नहीं, और वो जो बनाना होता है वो कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे बड़ा होता है? वो होता है बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। वेयर एज इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेट, न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम सीड्स, ठीक है। तो जो नए प्लांट्स जो ऑब्टेन होते हैं वो जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं? वो बनते हैं
फ्रॉम सीड्स, बीज से। कैसे बनते हैं? बीज से। अभी यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम है? बेसिक पॉइंट जो है ए सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो समझ में आ गया इन प्लांट्स? यस दी। कोई डाउट है? नो दी। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा है पढ़ना हर्षित? पहेली थॉट दैट, Paheli thought that new plants always grow from seeds, but she has never seen the seeds of sugarcane, potato, and rose. She wants to know how these plants reproduce. ओके ठीक है। तो पहेली क्या सोच रही है? दैट न्यू प्लांट्स ऑलवेज ग्रो फ्रॉम सीड्स। उसको लगता है कि जो नए प्लांट्स होते हैं वो हमेशा किससे निकलते हैं? सीड्स से ही निकलते हैं, बीज से ही बनते हैं। बट सी हैज नेवर सीन द सीड्स ऑफ सुगर केन। क्या सुगर केन का बीज होता है? क्या पोटैटो का होता है? क्या रोज का होता है? सी वॉन्ट्स टू नो हाउ दीज प्लांट्स रिप्रोड्यूस। ठीक है, तो ये जो सुगर केन, पोटैटो और जो रोज होते हैं, ये जनरली ये जो प्लांट्स होते हैं ये हम लोग स्टेम से लगाते, तने से लगाते हैं ना। पोटैटो तो खुद ही एक स्टेम है ना। यहाँ पे सीड का कोई रोल नहीं होता है। तो ये सुगर केन, पोटैटो, रोज है, ये जो है ये लोग कौन से रिप्रोडक्शन इन प्लांट होता है? Sexual. एसेक्सुअल। ठीक है, ओके। तो आगे पढ़ना, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करो प्रियांशु। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Asexual reproduction. In asexual reproduction, new plants are obtained without production of seeds. Vegetative propagation. It is a type of asexual reproduction in which new plants are produced from roots, stems, leaves, and buds. Since reproduction is through vegetative parts of plant, it is known as vegetative propagation. प्रोपेगेशन। ठीक है, Propagation. हाँ। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सबसे पहला टाइप आएगा वो आएगा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या होता है कि जो न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं, न्यू प्लांट्स का जो बर्थ होता है वो होता है बाय रूट्स, स्टेम्स, लीव्स या फिर बर्ड्स। ठीक है तो रूट्स के भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि हम लोग जड़ से उखाड़ के उसको दूसरी जगह लगाते हैं। फिर है स्टेम। स्टेम के तो बहुत ही सारे एग्जाम्पल है, अभी बताया मैंने, जैसे पोटैटो हो गया, शुगर केन हो गया, ये सारे प्लांट्स हम लोग स्टेम से लगाते हैं। लीव्स का एक हमारा वो हो जाता है, कैक्टस का हो जाता है, ब्रायोफाइलम एक पेड़ होता है उसका हो जाता है। ठीक है, और बर्ड्स, बर्ड्स का पोटैटो ले लो, पोटैटो में जो छोटे छोटे से बर्ड्स निकलते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, लगा देते हैं, उससे पेड़, अब पोटैटो का प्लांट प्रोड्यूस हो जाता है, होता है ना। Yes, हाँ, तो ये से जो रिप्रोडक्शन होते हैं इसको कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ऐसे रिप्रोडक्शन को क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्या बोलते हैं? Vegetative propagation. हाँ, अगर क्वेश्चन आएगा कि इसको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्यों बोलते हैं, तो वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस टाइप के रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट यूज हुए। क्या हुए? Vegetative parts of plant. पार्ट्स ऑफ द प्लांट यूज हुए हैं, इन्वॉल्व हुए। और वो वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट क्या क्या है? Roots, Root, stem, leaves and buds. वेरी गुड। अभी एक्टिविटी 12.1 पढ़ो, देखो क्या लिखा है। Cut a branch of rose or champa with a node. This piece of branch is termed a cutting. Bury the cutting in the soil. A node is a part of the stem or branch at which a leaf arises. Figure 12.1. Water the cutting every day and observe its growth. Observe and record the number of days taken for roots to come out and new leaves to arise. Try the same activity by growing money plant in a jar of water and record your observations. ओके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है
कि एक्टिविटी 12.1 में हमें क्या करना है, हमें एक रोज का या चंपा का, वो दोनों में से कोई एक हमें स्टेम लेना है, नोट कट करके लेना है स्टेम। दिस पीस ऑफ ब्रांच इज टर्म्ड एज कटिंग, ठीक है। तो ये जो पीस होता है इसको क्या बोलते हैं, कटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कटिंग। कटिंग। बरी द कटिंग इन द सॉइल, फिर उसको हमें क्या करना है, मिट्टी में उसको क्या करना है, दबा देना है, ठीक है। ऐसे नहीं दबाना है, हल्के हाथों से दबाना है, और थोड़ा सा जो मिट्टी होगा उसको क्या करना है, ऐसे हल्के से ही खुला रखना है जिससे उसमें एयर जा सके। अ नोड इज अ पार्ट ऑफ द स्टेम और ब्रांच एट विच लीफ राइजेस। फिर थोड़े दिनों बाद हम देखेंगे कि उसमें से क्या आ रहे हैं, पत्तियां आ रही है। वाटर द कटिंग एवरी डे एंड ऑब्जर्व इट्स ग्रोथ, हमें क्या करना है कि उसमें डेली पानी डालना है और हमें उसका ग्रोथ देखना है हर रोज की, कितना कैसे उसका ग्रोथ हो रहा है, और हमें उसको नोट डाउन भी करना है, ठीक है। कि कब उसकी रूट्स निकले, कब उसके लीव्स निकले, कब उसकी फर्स्ट लीफ आई, ठीक है, जो कि 12.1 में ऑलरेडी दिखा रखा है। ट्राई द सेम एक्टिविटी बाय ग्रोइंग मनी प्लांट इन अ जार ऑफ वाटर एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। ऐसी सेम एक्टिविटी हमें मनी प्लांट के साथ करना है, और हमें जो भी वहां पे चेंजेस आएंगे उसको रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या देख रहे हो, ये लीफ है, स्टेम है ना रोज का, जिसको हमें कट करना है, ठीक है। ये जो बर्ड वाला जो एरिया है ना, यहाँ से हमको कट करना है, और कट करके इसको मिट्टी में दबा के इसको हमें उगाना है। यू मस्ट हैव सीन फ्लावर बर्ड्स डेवलपिंग इनटू फ्लावर्स। तो थोड़े दिनों बाद क्या देखोगे, ये जो बर्ड्स है, ये जो कलियां है, वो फ्लावर में चेंज होने लगते हैं। अपार्ट फ्रॉम फ्लावर बर्ड्स में जो पंखुड़ियां होते हैं, ठीक है, जो कलियां होती है, उसके अलावा देर आर बर्ड्स इन द एक्साइल पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द लीफ एट द नोड। यहाँ पे कुछ और भी तुमको बर्ड्स दिखेंगे, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, बर्ड इन द एक्साइल। क्या बोलते हैं, बर्ड इन द एक्साइल। बर्ड इन द एक्साइल, ठीक है। ऑफ लीव्स विच डेवलप इनटू शूट्स, ठीक है, और जो कि आगे चल के किसमें डेवलप होते हैं, शूट्स में डेवलप होते हैं, ठीक है। दीज बर्ड्स आर कॉल्ड वेजिटेटिव बर्ड्स। तो ये जो बर्ड्स दे हैं यहाँ पे जिनकी बात हुई है, इनको वेजिटेटिव बर्ड्स कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इनसे नया क्या होता है, नया प्लांट इनसे मिलता है, नया फ्लावर बर्ड प्रोड्यूस होता है। नया प्लांट बनता है, ठीक है। यहाँ देखो 12.2 में ये बर्ड्स हैं, जो पोटैटो के जो दिखते हैं ना वाइट वाइट, ये क्या है, बर्ड्स हैं, ठीक है, जिनको हम लगा देते हैं तो उससे प्लांट निकल आता है, ठीक है। ओके, यस दी। चलो यहाँ से पढ़ो। अब बर्ड कंसिस्ट ऑफ ए शॉर्ट स्टेम से पढ़ना स्टार्ट करो हर्षित। A bud consists of a short stem around which immature overlapping leaves are present. Vegetative buds can also give rise to new plants. Likewise, हाँ, you रुक जाओ, वो दूसरा है, वो 12.2 है, ठीक है। तो जो बर्ड होता है वो शॉर्ट स्टेम में लगा हुआ होता है, यहाँ पे देख रहे हो शॉर्ट स्टेम में लगा है ना बर्ड, ठीक है। अराउंड विच इमेच्योर ओवरलैपिंग लीव्स आर प्रेजेंट, और जिसके आगे पीछे छोटी छोटी सी लीव्स होते हैं जिनको एक्साइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव बर्ड्स कैन ऑल्सो गिव राइज टू न्यू बर्ड्स प्लांट्स, ठीक है। तो ये जो बर्ड्स होते हैं ये भी नए प्लांट्स को जन्म दे सकते हैं। एक बार ट्राई करना सब लोग, ठीक है, ये एक्टिविटी करके देखना। अभी 12.2 पढ़ना स्टार्ट करो हर्षित, प्रियांशु। Take a fresh potato, observe the scars on it with the help of a magnifying glass. You may find birds in them. These scars are also called eyes. Cut the potato into small portions, each with an eye, and bury them in the soil. Water the pieces regularly for a few days and observe their progress. What do you find?
Likewise, you can also grow ginger, figure 12.3, or turmeric. Bryophyllum sprout leaf plant has buds in the margins of leaves. If a leaf of this plant falls on a moist ओके soil, ओके each bud प्रियांशु, एक मिनट रुको। 12.2 में हमें कुछ नहीं करना है, ये तो मोस्टली सबने किया होगा कि जो आलू में जब बर्ड्स आ जाते हैं, ऐसे पिक्चर देखो 12.2 में, ठीक है। तो हमें इसको कट करके क्या करना है कि सॉइल में लगाना है, मिट्टी में लगाना है, देन वाटर देना है, देन थोड़े दिन के बाद इसमें से प्लांट्स आ जाते हैं। तो ये तो बहुत ही इजी है। और ऐसे ही एक एग्जाम्पल है सेम इसका, इसके जैसा ही जिंजर और टर्मरिक। जिंजर और टर्मरिक को भी हम लाइकवाइज आलू की तरह, पोटैटो की तरह ही उसको ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 12.3 में क्या दिखा रखा है, जिंजर दिया है, ठीक है। जिंजर में स्प्राउटिंग हुई है, ठीक है। फिर इनको हम क्या करेंगे, अगर हम मिट्टी में लगा देंगे तो इससे भी प्लांट निकल आएगा, ठीक है। देन ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम क्या होता है, स्प्राउट लीफ प्लांट होता है, जो कि 12.4 है। हम लोग देखते हैं पहले, अभी मैंने बोला था ना ब्रायोफाइलम। Yes, the एक मिनट। ये दिख रहा है 12.4 ब्रायोफाइलम का लीफ दिख रहा है सबको। yes, yes, the हाँ, तो ये ब्रायोफाइलम की लीफ अगर कहीं मिलेगी ना तो उसको रखना, कॉपी में रखना। कि देखोगे कुछ दिनों के बाद उसमें ऐसे जड़ आ जाते हैं, स्प्राउट्स आ जाते हैं। फिर इनको ना, अगर इसको निकाल के हम मिट्टी में लगा देंगे ना तो इससे नए प्लांट आते हैं। बहुत ही अमेजिंग होता है, मैंने किया है, ठीक है। मेरे कॉलेज टाइम में इसका हर्बेरियम फाइल बनानी होती थी ना, तो इसको रखते थे ब्रायोफाइलम को, इसमें से ऐसे स्प्राउट्स निकल आते थे, ठीक है।